सभी बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह दी। मैं हूं रुकेश मसीह और आप देख रहे हैं बाइबल ट्रूथ्स। हम आज एक विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो विषय है कैन और हाबल का। हम शुरू से देखते आ रहे हैं, हमारे पास्टर साहबान उन्होंने यही हमें सिखाया है कि कैन अधर्मी था और हाबल धर्मी था, और कैन ने हाबल को मार दिया। शुरू से हम यही सीख रहे हैं, पर किसी ने ये नहीं बताया कि कैन अधर्मी क्यों था। जितने भी पास्टरों से हमने प्रचार सुना, सब ने ये बताया कि कैन अधर्मी था और हाबल धर्मी था, पर किसी ने ये नहीं बताया कि कैन अधर्मी क्यों था, जबकि कैन को हाबल से ज़्यादा धर्मी होना चाहिए था बाइबल के अनुसार, क्योंकि उससे बड़ा था। कैन हाबल से बड़ा था, कैन था। ये देख लीजिए आप, जेनेसिस 4 में क्या लिखा है। तो कैन बड़ा था हाबल से, तो उसको बाइबल के रूल के अनुसार हाबल से ज़्यादा धर्मी होना चाहिए था, पर वो नहीं था। वो क्या था? वो पूरी तरह शैतान था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ? कि बाइबल के रूल के अनुसार जब गिरावट आती है इंसान में, तो आदम से कम धर्मी हाबल कैन को होना चाहिए था, कैन से कम धर्मी हाबल को होना चाहिए था, पर यहाँ उल्टा है। कैन पूरी तरह से अधर्मी है और हाबल पूरी तरह से धर्मी है। छोटा बड़े से ज़्यादा धर्मी है, ज़्यादा विश्वास, ज़्यादा बिलीवर है, इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? हम पवित्र बाइबल से देखेंगे कि आखिर कैन इतना दुष्ट क्यों था। इसका जवाब हम बाइबल से ढूंढेंगे आज। हम देखेंगे बाइबल में पहला यूहन्ना 3:12 क्या लिखा है। 3:12 में अनलाइक कैन हु वाज ऑफ द ईवल, तेवे नहीं जिवें कैन उस दुष्ट तो सी। कैन किस तो सी? दुष्ट तो। वो हाबल आदम तो नहीं सी, इसलिए दुष्ट सी हो। अगर हाबल कैन आदम तो पैदा होया हुंदा, अगर कैन आदम से पैदा होता तो वो दुष्ट नहीं होता। उस सप दे पैदा होया है, सप का बीज था वो, सरपेंट सीड था वो। कैसे हुआ है? आइए चलते हैं दोबारा उत्पत्ति 4 में। यहाँ क्या लिखा है? सॉरी, यहाँ लिखा, आदम ने अपनी हवा से संग किया और वह गर्भवती हुई और कैन को जन्म दिया। तब उन्होंने कहा, मैं एक मनुष्य हवा से की ओर से प्राप्त किया। हवा यहाँ पे आदम, कैन को आदम का बेटा नहीं बोल रही। उसने बोला मैं यहोवा से प्राप्त किया, यहोवा की ओर से प्राप्त किया है। और उसके बाद एक बार संग करने से 2 बेटे पैदा हुए हैं। कैन बड़ा था और हाबल छोटा था। अगेन शी गेव बर्थ टू कैन्स ब्रदर हाबल। ओके।
काइन और हाबल जुड़वा थे। एक था काइन था सबका बीज, हवा ने पहले सबके संग संग किया, फिर आदम के साथ किया। इसीलिए दो बेटे पैदा हुए, बड़ा था काइन और छोटा था हाबल। आप काइन के पूरे जीवन को देख सकते हो, पूरी तरह से शैतानी है, पूरी तरह से शैतान के वश में है वो। उसने हाबल का कत्ल कर दिया यहाँ तक। और प्रभु यीशु मसीह ने नए नए में क्या बताया, यूहन्ना 8:44 में क्या लिखा है वहाँ पे, आइए देखते हैं। देखिए ध्यान से इसमें क्या लिखा है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਘਾਤਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਾਇਨ ਨੇ। ਕਾਇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੋ ਵੰਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ आदम का वंश, दूसरा है काइन का वंश। अगर कैन आदम का बेटा होता तो आदम के बाद काइन का नाम आता, सेथ का नहीं आता। और पूरी बाइबल में देख लो, जितनी भी वंशावली है सबके बाद आदम के बाद सेथ का नाम आया है। कहीं जितनी भी वंशावली है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जहाँ उत्पत्ति 1:3 पढ़ोगे ना आप, यहाँ से स्टार्ट करो। क्या लिखा है यहाँ पे? आदम 130 साल का हुआ तो उससे एक पुत्र उसके जैसा और उसके स्वरूप में पैदा हुआ, और उसने उसका नाम सेथ रखा। आदम से कौन पैदा हुआ? सेथ, ना कि काइन। काइन सबसे पैदा हुआ, सरपेंट सीड था वो। आदम के बाद सेथ का नाम आता है। अगली वंशावली में देखते हैं आप, सॉरी। और पहला इतिहास उसका एक अध्याय है कि पहली आयत में क्या लिखा, देखो। आदम सेथ, आदम से पैदा हुआ सेथ, ना कि काइन। काइन की अलग वंशावली है, दो वंश चल रहे हैं धरती पे, एक आदम का, एक काइन का, एक दुष्ट का, एक परमेश्वर के लोगों का। और आगे जाके और दिखाता हूँ कुछ मैं आपको। बाइबल से देखते हैं यहूदा दी पत्री उदा 1 अध्याय 14वीं आयत में क्या लिखा है यहाँ पे? नाले हनोक ने जेड़ा आदम से 7वीं पीढ़ी का था। हनोक किनवीं पीढ़ी च होंदा? 7वीं च। अगर ये तुम देख लो जाके पहला इतिहास किनवीं पीढ़ी, किनवें नंबर ते आउंदा हनोक। तो पूरी बाइबल की वंशावली में हम देखते हैं कि आदम का बेटा काइन नहीं है, उसका जिक्र नहीं है पूरी वंशावली, उसकी अलग है वंशावली। क्योंकि खुदा का बेटे के साथ, अब आदम खुदा का बेटा था और शैतान के बेटे का खुदा के बेटे के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अब दिखाता हूँ तुम्हारे को। कैन की वंशावली यहाँ से स्टार्ट होती है, उत्पत्ति 4:16 से। और आदम की वंशावली अलग आगे शुरू होती है 5 में, उत्पत्ति 5 में।
आपने देखा कि काइन आदम का बेटा नहीं है, जैसा कि आप सोच रहे हो। सारी दुनिया यही सोचती है आदम का बेटा कैन है। काइन आदम का बेटा नहीं है। कोई भी साबित कर दे बाइबल से, नहीं है कैन का बेटा। काइन हाबिल आदम का बेटा नहीं है, वो शैतान का है, सांप का वंश है वो। तो मैं सोचता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर ना समझे तो कमेंट कर देना, अच्छी तरह समझा दूँगा। थैंक यू।